आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ का एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इसका 1 डे का चार्ट है और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है और एक यहाँ पे ऐसे। तो आप देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है इस तरीके से। इस रेंज में प्राइस घूम रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन जो यहाँ ब्रेकआउट दे रहा था वॉल्यूम अच्छे नहीं थे, तो बाद में एक छोटी सी हरी कैंडल बनी। फिर इसके बाद आखिर में इसने एक बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स के साथ बड़ा सा ब्रेकआउट दिया, मतलब वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा बड़े। इससे पहले जो वॉल्यूम होते थे इसके कम होते थे, मतलब कि 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख, लेकिन ये 10 मिलियन से भी ज़्यादा 10.2 मिलियन अप्रॉक्स, मतलब 1 करोड़ के वॉल्यूम का इसने ब्रेकआउट दिया था। लेकिन जो इससे वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिया था फिर इसमें हाल के हाल उसी दिन थोड़ी गिरावट आ गई थी, काफ़ी गिरावट आ गई थी। अब गिरावट आने की वजह ये थी कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, इस लेवल पे खरीदा ही था, तभी तो हरी कैंडल बनी है। जिन लोगों ने यहाँ खरीदा था उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इस वजह से शेयर गिर गया। ठीक है, तो अब क्या है, अब एज लॉन्ग एज प्राइस इस ये जो रेंज है इसके ऊपर है, अभी हमें क्लियरली इस रेंज के ऊपर दिख रहा है, इस रेंज के ऊपर है, तो प्राइस में बुलिशनेस रहेगी। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो, थोड़ा नीचे जाए, फिर थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, फिर टाइम पास करे या सीधा डायरेक्ट मूव आ जाए। लेकिन इसमें तेज़ी तब तक रहेगी जब तक इस लाइन के ऊपर है, इस लेवल के ऊपर है। अगर इफ़ बाई चांस इस लेवल में घुस जाता है ये, तो आप इसमें बाय नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है वापस से रिवर्स करके ऊपर बढ़ जाए। लेकिन अगर ये इस लेवल में घुस जाता है, इस लेवल में कंसोलिडेट करता है या एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है, तो आप बाय नहीं करेंगे, फिर इसमें बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 दिनों का मूविंग एवरेज। तो 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए, यहाँ पे ये दोनों क्रॉस ओवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रॉस ओवर समझ रहे हैं, बुलिश क्रॉस ओवर। ये जो 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मतलब कि नीले रंग की लाइन, और रेड दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 20 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, रेड कलर की लाइन। तो ये ब्लू वाली लाइन देखिए इसको क्रॉस ओवर बना रही है, रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ काट रही है। तो 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका क्रॉस ओवर बन रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा संकेत है, हो सकता है कि प्राइस बढ़े। इसके अलावा क्या है कि 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अभी मैं बताऊं तो वह है 124.26 और इसका प्राइस अभी 126.21, मतलब 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। तो कहने की बात यह है 9 और 20 का जो EMAs हैं उनका क्रॉस ओवर बन रहा है, 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर है अभी ये, और इसमें एक ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करी है और रेंज से भी ऊपर है। तो मैंने आपको कई सारे संकेत दे दिए हैं तेज़ी के, बस इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें तेज़ी नहीं आएगी। पता है क्या तेज़ी की नहीं आएगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब कि ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ बहुत से लोगों ने सेलिंग भी करी है, तो हो सकता है वापस से उस रेंज के अंदर चला जाए। तो ऐसे में आपको वेट करना है। ठीक है, अगर आपको कल अगर एक हरे रंग की बुलिश कैंडल देखने को मिलती है और खास करके अच्छे वॉल्यूम वाली, तो आप बाय कर सकते हैं। इसका जो अगला लेवल होगा वो 135 का हमें देखने को मिल सकता है, 135। फिर उसके बाद ये जो लेवल है इनको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। 135 के बाद 140, फिर 150। ठीक है ना, तो इस हिसाब से। बाकी ये शेयर है साइडवेज में है, ये कोई अप ट्रेंड का शेयर नहीं है। देखिए अब ऐसे चलता रहता है और कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि एकदम से अप ट्रेंड पकड़े, ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन हम वेट करेंगे और इस लेवल का वेट करेंगे। ठीक है, अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो बाय कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में था, थैंक यू।